क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? कल रात को जो हुआ क्या वो काफी नहीं था? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कल रात को जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी। एनीवे, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम कहाँ हो, और अब बैकग्राउंड की आवाज सुन के समझ में आ गया कि तुम अपने क्लोज फ्रेंड के घर पे हो। आई वॉज वरिड कि तुम कहाँ होगी, किस हाल में होगी, लेकिन फेक कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ फोन क्यों किया है? बताने के लिए कि मैं 2 दिन के लिए सूरत जा रहा हूँ। इनफैक्ट जाना पड़ रहा है, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। तुम अपनी कीज लेकर नहीं गई हो, इसीलिए हमेशा की तरह मैं चाबी गमले में छुपा कर जाऊंगा। ले लेना। टेक केयर। थैंक गॉड, अब थोड़े दिनों के लिए इस आदमी से छुटकारा मिला। वी मैं घर जा रही हूँ। अनिरुद्ध 2-3 दिन के लिए सूरत जा रहा है, और वैसे भी मेरा यहाँ तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तुम लंच टाइम तक घर आ जाना प्लीज। सॉरी, तुम्हें डरा दिया। मैं तो बस तुम्हें चार्जर देने आई थी। वो स्वीटी ने कहा कि तुम्हारे फोन में फिट आएगा। लो। थैंक्स। चाय चाहिए होगी ना तो बता देना, मैं किचन में हूँ। अनुपमा। हाँ? अनुपमा, मैं घर जा रही हूँ। अनिरुद्ध 2-3 दिन के लिए सूरत जा रहा है, और अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत भी नहीं। और 2-3 दिन के बाद जब वो लौट के आएगा तब क्या करोगी? देखो काव्या, आगे का जो कुछ भी करना ना, ठंडे दिमाग से बहुत सोच समझ के करना। और जब तक इस समस्या का कोई एकदम ठोस हल नहीं मिल जाता ना, तब तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर अनुपमा, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्यों नहीं रह सकती? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये भी तुम्हारे घर है, इसे अपना घर समझो। रही बात तुम्हारे कपड़े सामान की, तो हाँ, वो जाकर लेकर आओ। पर अनुपमा, हम सब हैं यहाँ, वहां तुम अकेली रहोगी। और तोसू के पापा भी 2-3 दिन सगाई में इतने बिजी रहेंगे कि ऑफिस आ नहीं पाएंगे। यहाँ हमारे बीच रहोगी तो अकेलापन नहीं होगा। और फिर तुम ये जितनी भी बातें हैं ये सब तोसू के पापा के साथ कर सकती हो ना, अच्छी तरह से सोच सकती हो। ठीक है, तो मैं घर से सामान ले आती हूँ। मैं साथ चलूं? नहीं अनुपमा, मैं ले आऊंगी। संभल के जाना। हो अनुपमा की बात बिल्कुल सही है। मैं अपने घर जाऊंगी तो अकेली पड़ जाऊंगी, यहाँ रहूंगी तो वनराज के आसपास रहूंगी। हाय काव्या। इसे क्या हुआ? ये काव्या यहाँ कैसे? इधर आ, बताती हूँ। मिर्च मसाले के साथ। શું થયું? कल रात ना इसके पति के साथ उसकी कहासुनी हो गई और फिर मारपीट। डर के मारे यहाँ आ गई। अब आई तो आई, मेरी महान बहू ने इसे यहीं रोक लिया। अब तो लगता है सगाई तक रुकेगी। भाभी भोली हैं, नहीं जानती वो कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। घर में इतना पास रहते हुए भी हम लोग कितने दूर थे ना। कितना मिस किया मैंने ये सब। एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे घर में बहुत अच्छा लगा। सीरियसली, वे पहली बार लाइफ में मुझे फैमिली की इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई है। तुम बहुत लकी हो वी कि तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी और स्वीट है। तुम लोग साथ में रहते हो, साथ में हंसते खेलते हो, यहाँ तक कि खाना भी साथ में खाते हो। तुम्हारे घर पे बहुत वार्मथ और पॉजिटिविटी है। और अनुपमा भी कितनी स्वीट है वी। ये तुम कभी अकेले नहीं रहे ना, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि अकेले रहना कितना पेनफुल होता है। ऑफिस से थक हार के वापस आओ, कोई एक गिलास पानी पूछने के लिए भी नहीं होता है।
कोई बात करने के लिए नहीं होता है। बस अकेले बैठो, टीवी देखो, खाना खाओ और सो जाओ। वी आई विश मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा होती, बट आई नो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो वहाँ कुछ दिनों की मेहमान हूँ और उसके बाद फिर से वही अकेलापन, वही लोनलीनेस, वही झगड़े और वही डिवोर्स की लड़ाई। तुम अकेली नहीं हो काव्या, मैं तुम्हारे साथ हमेशा। वी क्यों हम साथ रहकर भी साथ नहीं रह सकते? वी हमारे बीच में दूरियां नहीं है, लेकिन मजबूरियां इतनी हैं कि हमें ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ता है। वी हम क्यों एक नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते? क्यों हम दुनिया के सामने एक दूसरे पर हक नहीं जता सकते? क्यों? What a visual! What a picture! आजकल फोन कैमरा पे भी कितने अच्छे फोटोज आ जाते हैं ना। सो नाइस। अरे तुम दोनों रुक क्यों गए? प्लीज कंटिन्यू। वनराज, काव्या के सवाल का जवाब दो कि आखिर तुम दोनों दुनिया के सामने एक दूसरे पर हक क्यों नहीं जता सकते? बताओ बताओ बताओ। मुझे पता था कि मेरे जाने की खबर सुनते ही तुम दोनों यहां रंग रलियां मनाने आ जाओगे। कितनी अजीब बात है ना वनराज। लोग बचपन में पकड़े जाते हैं, टीनेज में, कॉलेज डेज में पकड़े जाते हैं। तुम अकेले हो जो अपनी मिडिल एज में पकड़े जा रहे हो। सो कूल ना। वनराज, आज मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना, वरना इसकी सजा तुम्हारे बेटे को भुगतनी पड़ेगी। रिमेंबर दैट। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आजकल नेटवर्क इतना फास्ट हो गया है ना कि ये सेंड बटन दबाते ही तुम दोनों की ये आपत्तिजनक फोटो, तुम्हारी होने वाली समधन मिसेस राखी दवे के पास पहुंच जाएगी। और मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूं, मेरे पास मिसेस दवे का नंबर है। काव्या, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, पर मेरा दोस्त दवे कोचिंग सेंटर में बिजनेस हेड है। वनराज, अनुपमा जी तो देवी है। अगर मैं उनके पास दोबारा गया ना तो मेरी बात सुनना तो दूर, मुझे थप्पड़ मार के घर से बाहर कर देंगी। पर मिसेस दवे ऑथेंटिक टीवी सीरियल वाली वैम्प लगती है मुझे तो। अब वैसे भी वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। सोचो, अगर ये तस्वीर उनके पास पहुंच गई तो उन्हें तो मौका मिल जाएगा ना ये रिश्ता तोड़ने का। यही सोच रहे हो ना कि ये सब मुझे कैसे पता? एक्चुअली क्या है ना, मैं अपनी फ्री टाइम में कभी कभार ड्रिंक्स के साथ तुम दोनों की चैट्स पढ़ लेता हूं। सो आई एग्जैक्टली नो कि तुम दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। वनराज, तुम्हारे घर पे क्या हो रहा है। आई नो एवरीथिंग। ऑनेस्टली वनराज, मैं तुम्हारी स्वीट भोली सी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं, पर क्या करूं? तुम्हें तो यही भाषा समझ में आती है ना। खबरदार अगर मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया अनिरुद्ध। ये बात तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले सोचनी चाहिए थी वनराज शाह। हालांकि हम दोनों के बहुत झगड़े होते थे, लेकिन अगर तुम हमारे बीच नहीं आए होते ना तो हम वो सारे गिले शिकवे सुलझाकर आज भी साथ होते। मैंने जिंदगी में बहुत गलती की है, पर अब ना तो मैं खुद काव्या को दुख दूंगा, ना ही किसी और को देने दूंगा। बकवास बंद कर अनिरुद्ध। बकवास तुम बंद करो, और भूलो मत, बाजी अब भी मेरे हाथ में है। लिटरली स्पीकिंग, भेज दूंगा। अगर ये फोटो उन तक पहुंच गई तो ना सिर्फ तुम्हारे बेटे का रिश्ता टूट जाएगा, तुम्हारी बीवी का विश्वास भी टूटेगा और तुम्हारा घर भी टूट जाएगा, और दुनिया में थू थू होगी वो अलग,
अनिरुद्ध प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, डोंट डू दिस। तुम्हें मुझसे इशू है ना, वनराज से इशू है, इसमें इनकी फैमिली को घसीटने की क्या जरूरत है? इनके बच्चों की लाइफ मत बर्बाद करो प्लीज। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते, तो जस्ट इमेजिन ये फोटो अगर लीक हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। प्लीज डिलीट दिस पिक्चर अनिरुद्ध, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। ठीक है, मैं ये फोटो मिसेस दवे को नहीं भेजूंगा। इनफैक्ट अनुपमा जी या वनराज के किसी भी फैमिली मेंबर को भी नहीं भेजूंगा, आई प्रॉमिस। पर मैं ये फोटो डिलीट भी नहीं करूंगा। पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। अपनी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड से दूर रखने का अब यही एक तरीका है मेरे पास। काव्या, माना कि तुमने मेरी वजह से बहुत दुख झेले, पर मेरा यकीन मानो, ट्रस्ट मी, ये आदमी तुम्हें मुझसे भी ज्यादा दुख देगा। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, ये तुम्हारा दिल भी तोड़ेगा, तुम्हारा विश्वास भी, यहां तक कि ये तुम्हें भी तोड़ देगा। और हाँ, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।